हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आप देखकर भी चौंक जाओगे। क्या हेडिंग है? महाराष्ट्र से 15 गिरफ्तार। कौन गिरफ्तार? ठाणे गांव को फ्री जोन घोषित कर दिया गया था। कौन गिरफ्तार हुए हैं और किसने ठाणे के गांव को फ्री जोन घोषित कर दिया गया, वो सभी हम आप लोगों के लिए बताएंगे। बस इतना ध्यान कर लो कि ये मुंबई है। मुंबई से 50 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है पांड्या गांव। अब ये जो पांड्या गांव है, इसी गांव से संबंधित ये खबर है। इसको किसने कब्जे में कर लिया? आईएसआईएस के आतंकवादियों ने कब्जे में कर लिया। बाकायदा इसका नाम बदल दिया गया, इसको फ्री जोन घोषित कर दिया गया। और तो और यहाँ पे आईएसआईएस की ट्रेनिंग तक भी चल रही थी। वहां पे आईएसआईएस के झंडे तक मिले हैं, 40 ड्रोन मिले हैं, कई करोड़ रुपया मिला है। आप चौंक जाओगे देखकर, क्योंकि ये एनआईए जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने क्या काम किया, यहाँ पे छापे मारे हैं, तब जाके यहाँ पर पता पड़ा है। अब देखो, हर न्यूज एजेंसी में एनआईए ने जब छापे मारे तो महाराष्ट्र के गांव को बनाना चाहते थे सीरिया। महाराष्ट्र का जो गांव है पडिया गांव, वहां पे इकट्ठे हो रहे थे। जहां से पता यही चला है कि वहां पे लोग ये इकट्ठे हो रहे थे और आईएसआईएस के मॉड्यूल के आधार पर ये काम कर रहे थे। वहां का जो गांव है पडगा गांव, यानी उस गांव का भी नाम बदल दिया गया। क्या रख दिया गया? अल साम, इस गांव का नाम रख दिया गया। उसको आईएसआईएस की राजधानी बना दिया गया। आप ये सोचो कि यहाँ पे कितने बड़े लेवल का प्लानिंग चल रही थी। महाराष्ट्र के गांव को सीरिया बना रहे थे आतंकी। एनआईए से बड़ा खुलासा, यानी 15 आतंकवादी जो है वहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। और ये एक जगह नहीं, कई जगह छापे पड़े हैं। कितनी जगह? पडगा, बोरीवली, ठाणे, मीर रोड और पुणे में कई ठिकानों पर। कुछ महाराष्ट्र के हैं तो कुछ कर्नाटक के हैं। कई ठिकानों पर वहां पे छापेमारी हुई है। वहां पे क्या इतना बड़ा खुलासा हुआ है इन आतंकवादियों को पकड़ने के बाद। कितने? लगभग 44 जगहों पर छापामारी हुई थी और 15 आतंकवादी पकड़े थे। इनका आखिर प्लान क्या था, वो सब बताएंगे आप लोगों को। आप देखो, ये वो गांव है पड़गा गांव। इस गांव में पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था इन लोगों ने, और इसका मास्टरमाइंड कौन है सब बताएंगे। ड्रोन से हमले की तैयारी थी। मुंबई के 40 स्थानों पर ड्रोन से हमले की तैयारी थी। ये लगा लो, पड़गा बोरीवली गांव में अचानक घुस पुलिस की 20 गाड़ियों ने। इन गाड़ियों में से 400 पुलिस वाले थे। उन्होंने हर घर में जाके चेकिंग की, हर घर में तलाशी ली, वहां के ताले तोड़े, तब जाके लोग पकड़े गए। और ये गांव कहाँ पे पड़ता है? NH3 पे पड़ता है, महाराष्ट्र में, जो मुंबई से केवल कितनी 50 किलोमीटर दूर है। ये चीज ध्यान रखना। आगे चलते हैं। ये है मास्टरमाइंड। इस मास्टरमाइंड का नाम क्या है? साकिब नाइक। अब मैं एक बार साकिब नाचन, अब मैं एक बार और यहाँ पे बता देता हूँ। ये वही मास्टरमाइंड है जो 1991 के मुंबई बम ब्लास्ट में था। इसको 10 साल की जेल हो गई। 10 साल की जेल होने के बाद ये 2002 में जेल से छूट कर बाहर आता है। फिर मुंबई के अंदर क्या होता है? ट्रेन ब्लास्ट होता है। उस ट्रेन ब्लास्ट में भी यही था। इसको फिर 10 साल की जेल होती है और 2017 में जेल से छूटकर बाहर आता है। फिर उसके बाद 2017 में से अब तक, अब वहां पर ये क्या काम करता? पड़गा गांव के अंदर रहने लगा। वहां को एसआईएस की राजधानी बना दिया गया उसको। अब वहां पर क्या काम करने का? ड्रोन हमले की तैयारी करने लगा। लगभग मुंबई के 40 ठिकानों पर ड्रोन हमले करने की तैयारी में था। कितना बड़ा मास्टरमाइंड था ये। इसको जेल हुई, जेल से होने के छूट के। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा ऐसे लोगों को बेल या जेल क्यों देते हैं, इनको मृत्यु ही क्यों नहीं दे देते, क्योंकि इसकी वजह से कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। 1991 में जेल से छूट गया, फिर यही जिम्मेदार हुआ 2002 में। अब 2017 में छूट के आया। अब 2023 में इसका प्लान था मुंबई को पूरी तरह से राख के ढेर में करने की। आप खुद सोचो, वहां पे ये आईएसआईएस के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था, माइंड वॉश कर रहा था। आईएसआईएस में ट्रेनिंग देने के लिए मुंबई से बहुत सारे लोगों को उसने सीरिया भेजा था। आप खुद सोचो कितना ब्रेन वॉश करता था। उस गांव का नाम अलसाम रख दिया गया बदल कर। सोचो, ऐसे लोगों को मृत्यु क्यों नहीं, क्यों इनको बेल होती है? जज खुद क्यों नहीं इन लोगों को यदि बेल देता तो अपनी जिम्मेदारी पे देता? यदि मौत का कारण ये बनता है किसी मासूम की, तो जज भी माना जाएगा। ऐसा क्यों नहीं करते जज? अब देखो, 1991 मुंबई में बम ब्लास्ट में इसी का हाथ था। 2002 में ट्रेन बम ब्लास्ट में भी इसी का हाथ था।
अब तक देखा जाए तो 5 साल के अंदर लगभग 900 से ज़्यादा आतंकवादी पकड़े जा चुके हैं। 2018 में 184, 2019 में 164, यदि 2022 की बात करें तो 172 और 2023 में भी बहुत आतंकवादी पकड़े गए हैं। आप खुद सोचो कि किस लेवल तक भारत के अंदर, भारत में रहकर, भारत की खाकर, भारत को कंगाल बनाने यानी भारत को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ठीक है? तो हमारी क्लास यहीं तक थी। कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू।